तो बहुत दिनों से इंटरनेट पे एक सेंसेशन चल रहा है संजीव भसीन जी के बारे में, और सेबी का रडार पे हैं ये जनाब। बहुत स्टॉक रिकमेंडेशन देते हैं, आईएफएल वगैरह में मेरे ख्याल से पार्टनर या काम वगैरह करते हैं। काफ़ी स्टॉक रिकमेंडेशन मैंने भी लिया है इनसे। जी न्यूज़ पे जब आते थे, CNBC फिर आने लगे, फिर पता नहीं ईटी मनी, पता नहीं किस किस चैनल पे ये लोग जा के स्टॉक देते हैं और फिर वो पोर्टफोलियो होल्ड किए रहते हैं और उसके बाद वो सेल कर देते हैं। 1-2 दिन बढ़ेगा, फिर उसके बाद तो गिरना ही गिरना है। तो मैंने भी कभी 3-4 रिकमेंडेशन अभी तक इनके लिए हैं और उसमें मेरे को लॉस ही हुआ है इन स्टॉक्स में। कभी प्रॉफिट मैंने बुक ही नहीं किया है। या तो 1-2 दिन के बाद लोअर सर्किट लगे हैं, या फिर 1-2 दिन के बाद जो है वो बढ़ना ही बंद हो गया। ठीक, तो अब ये जो है रडार पे हैं सेबी के, और देखिए क्या होता है, एक्शन क्या लिया जाता है। देखिए, इसलिए मैं मना करता हूँ कि न्यूज़ चैनल देखें या बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जितने भी फॉलोअर्स हैं आप उनको फॉलो ना करें। अपना खुद का एनालिसिस करें। इनका कुछ भी मानना है, कहीं भी मार्केट गिर रहा हो, बस आप ख़रीदे जाओ। ऐसे ऐसे स्टॉक रिकमेंडेशन देंगे जो आपने सुना नहीं होगा। ठीक है, ख़रीदे जाओ, ख़रीदे जाओ, ख़रीदे जाओ, ख़रीदे जाओ। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि इसे बेचो। मार्केट 2000 पॉइंट गिरा, इसे ख़रीदो और वो गिरेगा, अगले दिन भी वो गिर रहा, लेकिन इसे ख़रीदो। इतना हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या फिर हमारे पीएम भी जो है इतना विश्वास नहीं है कि हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ेगी जितनी विश्वास इनको होती है कि मेरा स्टॉक बढ़ेगा। ठीक, तो देखिए, कभी भी डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया से चीज़ों को आप ले रहे हैं, स्टॉक रिकमेंडेशन आपकी हार्ड अर्न मनी है, तो आप थोड़ा ध्यान से अपना एनालिसिस करिए। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको एक देखिए सिंपल सी मैं चीज़ें चेक करके आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें नीचे आ गई हैं और कुछ चीज़ें देखिए नीचे मेरे को यहाँ पर ये चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर मेरे को क्या लग रहा है, यहाँ पर रेवेन्यू इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर नेट इनकम बढ़ रहा है, डायलूटेड EPS बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है 184% से, और अर्निंग कॉल भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्ड है। ठीक, तो इनके आसपास अगर देखेंगे तो स्टॉक टाटा मोटर्स का गिरा हुआ था। सिंपल सी बात है, गिरा हुआ था। आप अपना दिमाग लगाइए। अभी तो मैं कोटक वगैरह में नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप बड़ा तगड़ा देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक्स अगर देखेंगे तो टाटा मोटर्स गिरा हुआ था, और उसके बाद टाटा मोटर्स जो उठा है कोविड के बाद 110, 109 से सीधा 1000 रुपये अभी तक गया है इतनी जल्दी। ठीक है, तो आप यहाँ से चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपको ज़्यादा चेक नहीं करना तो ये सारी चीज़ें चेक करना है, और ये screener.in पे भी आप आके इसके सब्स्टिट्यूट स्टॉक्स, इसके फाइनेंशियल, इसके सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। सिंपल है। यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स हमने लिखा, कोटक से रिसर्च में देखा तो रिसर्च में सारी चीज़ आ जाती है। FNO तो अभी नहीं देखना। टेक्निकल्स में हमने देखा तो ये कुछ टेक्निकल्स ये बताते हैं अपने इंडिकेटर्स वगैरह से। ठीक है, फाइनेंशियल की अगर बात करें तो फाइनेंशियल, एनुअल प्रॉफिट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, रेशोज, कंसोलिडेशन, स्टैंड अलोन, एवरीथिंग यू हैव टू एट वन प्लेस। देखिए सब कुछ यहाँ पर आपको देखिए। आप यहाँ से एनालिसिस करिए, दूसरों की बातें मत सुनिए। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में न्यूज़ पता चल जाएगा, इसके बारे में जो है डील्स पता चल जाएंगे, इसके बारे में कॉर्पोरेट एक्शंस जो भी होते हैं, बल्क डील्स वगैरह कहाँ हो रहे हैं, स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है, राइट्स, बोर्ड मीटिंग्स कब हैं, ऑडिटेड रिजल्ट कब है। अगर आप एक कंपनी का मालिक बनना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, FIIs, म्यूचुअल फंड, पब्लिक्स एंड अदर्स, आप सब कुछ आपको यहाँ पर OI बेस्ड एवरीथिंग, इवेंट्स कब हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। वो चीज़ है कि आप फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट करते हैं। इट मीन्स कि फ्यूचर में ये स्टॉक क्या करने वाला है या कंपनी क्या करने वाली, वो आपको तो ये लिख के नहीं आएगा इस जगह पे, लेकिन आपको वो अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या लॉन्च करेंगे जो बेनिफिट होगा, जो शेयर बढ़ेगा। ठीक, तो आप अपने से करिए जो भी करना है, लेकिन किसी की राय मत लीजिए। खासकर इन लोगों की राय मत लीजिए जिनके पास फर्म, कंपनी, कंसल्टिंग, ब्रोकिंग फर्म वगैरह चला रहे, जिनके लाखों क्लाइंट्स हैं। वो अपने क्लाइंट्स को दिलाते हैं, आपको दिला के सामने से प्रॉफिट बुक करवा देते हैं, क्योंकि उन पर इतनी बल्क क्वांटिटी में शेयर्स होते हैं कि अगर वो अपने ही में शेयर बुक करना स्टार्ट कर देंगे, अपने को सेल करेंगे, तो सिंपल सी बात है लोअर सर्किट लग जाएगा और
जब लोअर सर्किट लग जाएगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, जब लोअर सर्किट लगता जाएगा तो उनका प्रॉफिट निकलेगा नहीं। जैसे उन्होंने 100 रुपये पे लिया है और वो 150 चला गया और 150 पे कोई ख़रीदने वाला नहीं है, तो हमसे खरीदवाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको यहाँ पर नहीं ख़रीदना, उनकी बातों को नहीं मानना, अपना दिमाग चलाना है, सिंपल सी बात है। और अगर समझ रहे बात को, है ना, तो कभी भी रिकमेंडेशन मत लीजिए। मैंने बहुत बार मना किया है कि मिलियंस लाखों फ्लोर्स कि जिनके हैं उनसे आप रिकमेंडेशन मत लीजिए, ठीक। हर बार मैं मना करता हूँ और काफ़ी लोगों ने लॉस भी किया। काफ़ी लोग कहते भी हैं कि हमने ये शेयर लिया था, उन्होंने बताया था लॉस हो गया, उन्होंने बताया था लॉस हो गया, वो ऊपर बढ़ा ही नहीं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। शुरुआती दिनों में मैं भी सोचता था न्यूज़ चैनल है, बड़ी बात है, नेशनल टीवी पे आ रहा है, सब कुछ सही सही होगा, सो दैट कि मैंने वो चीज़ रिकमेंडेशन बाय किया और उसके बाद तो भैया वो एक ही दिन के अंदर 20 रुपये टूटा, ठीक। ITC मैंने लिया 400 310 के आसपास लिया। जैसे ही उन्होंने बोला ITC लेना है न्यूज़ चैनल के ऊपर, ठीक, एक न्यूज़ चैनल के ऊपर, और दूसरे स्टॉक रिकमेंडेशन करने वाले कोई थे अच्छी कंपनी के, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के, तो जैसे ही उन्होंने कहा तो 297 से ITC बढ़ के जो हो गया 400 और 315, बढ़ता गया। मैंने ले लिया 310 पे, आएगा और बढ़ेगा, 5 रुपये गया। और फिर उसी बाद वही 10 मिनट के अंदर वो स्टॉक आ गया 281 पे। लोग कर लो बात, 97 पाए। मैंने चलो ठीक है, कल होल्ड करूँगा, 81 पे आ गया। फिर अगले दिन जो है वो 267 पे आ गया। मैंने कहा भैंस इसे निकालो, सिंपल सी बात है, पैसा अपना जाने का है, ठीक है।